दोस्तों ब्लैक बीयर्ड बिना किसी डाउट के वन पीस का ग्रेटेस्ट विलन है और साथ ही में अगर किसी को सच्चा पायरेट कहेंगे तो वो क्लियरली ब्लैक बीयर्ड होगा। बट ब्लैक बीयर्ड इतना सक्सेसफुल कैसे है? सिर्फ 2 साल पहले मार्शल डी टीच का नाम कोई नहीं जानता था। ये बंदा व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स में था, जैसे इसकी तरह 1600 और थे, तो ये इतने कम टाइम में ब्लैक बीयर्ड इतना ऊपर कैसे चला गया कि अब वो वन पीस के इतना करीब है? इसके मेनली 3 रीजन है और पहला रीजन है कि मार्शल डी टीच काफी पावरफुल है। इसके मोटे पेट से भले ही ये पंचिंग बैग लगे, लेकिन कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ये एग्जांपल परफेक्टली फिट बैठता है इस पे, क्योंकि 20 सालों के लिए टीच ने अपनी असली पावर छुपा के रखी, सिर्फ पूरी दुनिया से नहीं बल्कि व्हाइट बीयर्ड पायरेट से भी, जिनके साथ वो खाता पीता सोता और हकता था। ओके, शायद ये नहीं करता था और शायद सोता भी नहीं था। नहीं, ये ब्लैक बीयर्ड है, ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि शैंक्स जो कि करंट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वन पीस में, उसकी फेमस चेहरे वाली चोट 3 लाइन स्कार वो ब्लैक बीयर्ड का गिफ्ट था शैंक्स के लिए। और शैंक्स क्लियरली कहता है कि उसको ये चोट धोखे से नहीं मिली या फिर वो केयरलेस था। साथ ही में शैंक्स फुल वार्निंग देता है, जैसे तुम्हारा दोस्त उस लड़की के बारे में देता है, लेकिन ये चूतिया एस बात नहीं सुनता और इस वीडियो का एग्जाम्पल नंबर 2 बन जाता है। जैसे पहले ब्लैक बीयर्ड एस की पावर सक करता है और फिर उसे टच करता है। ओ ब्लैक बीयर्ड इतना रफ क्यों होना है भाई? फिर एक चॉप देता है और इस हिट में इतनी पावर होती है कि एस की नेक ऑलमोस्ट ब्रोक हो जाती है। और एक एलिगेशन भी है ब्लैक बीयर्ड पे कि जब भी वो फाइट में उतरता है तो मार बहुत खाता है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ वो फाइट की स्टार्टिंग में मार खाता है, क्योंकि वो बिना प्लान के ही कूद पड़ता है। और एक पॉजिटिव, ब्लैक बीयर्ड कभी शर्माता नहीं है झुंड पे मारने से लोगों को, जिसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है व्हाइट बीयर्ड। बंदा एक हेल्थ बार पे था लेकिन फिर भी पूरे क्रू के साथ पेला। अब सेकंड रीजन पर आते हैं और वो है कि ब्लैक बीयर्ड बहुत समझदार और इंतजार करना जानता है। अब ये डेडली कॉम्बो है किसी के पास होने के लिए, और ये सब दिखता है जो ब्लैक बीयर्ड आइजन के लेवल का प्लान दिखाता है। 12 साल की उम्र में व्हाइट बीयर्ड के ग्रुप में सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना क्योंकि वहां ब्लैक बीयर्ड के लिए सबसे ज्यादा चांस होगा वो डेविल फ्रूट पाने का जिसपे उसकी नजर है, और साथ में पीठ पीछे अपना खुद का पायरेट क्रू बना लेना। फिर डेविल फ्रूट लेने के बाद उसे और भी ज्यादा पावरफुल क्रूमेट्स चाहिए थे, तो वो क्या कर सकता है? लूफी की तरह वो चार्मिंग नहीं है कि लोग उसके क्रू को ज्वाइन करें। व्हाइट बीयर्ड की तरह हर किसी को अपना बेटा नहीं बना सकता और बिग मॉम की तरह उन्हें पैदा नहीं कर सकता। अब इन चीजों को ऑप्शन नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? अगर उसको दुनिया के सबसे डेंजरस लोगों को अपने क्रू में लाना है, वो अभी उन्हें ढूंढेगा जो अभी अनएम्प्लॉयड है, मतलब कैदी हैं, और वो सब लोग एक ही जगह मिल भी जाएंगे, इम्पेल डाउन में। लेकिन अब जो प्लेस मैरी जोइस के बाद दुनिया में सबसे सिक्योर प्लेस है, उसमें जाने का एक ही तरीका है, वॉरलॉर्ड बनना। अब लूफी और ब्लैक बीयर्ड दोनों वॉरलॉर्ड की हेल्प से जाते हैं, एक बन के जाता है और दूसरा दुनिया की सबसे मस्त जगह छुप के जाता है। लेकिन ब्लैक बीयर्ड वॉरलॉर्ड ऐसे ही नहीं बन सकता, उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक्सचेंज में भी कुछ देना होगा। पहले तो टीच लूफी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर लूफी की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। लेकिन किस्मत तो ब्लैक बीयर्ड पर भी मेहरबान है, किस्मत ब्लैक बीयर्ड को लूफी से बहुत बड़ी मछली देती है। अब एस के हाथ लगने के बाद ब्लैक बीयर्ड, जिसे फ्यूचर में व्हाइट बीयर्ड का डेविल फ्रूट चाहिए था, उसको यहाँ पे चांस मिलता है वो लेने का, और फिर मरीन्स और व्हाइट बीयर्ड के बीच में वॉर स्टार्ट कराना, और जब वॉर चल रही है इम्पेल डाउन में जाना अपनी वॉरलॉर्ड की पोजीशन संभाल करके, वो पोजीशन जो उसे एस को वर्ल्ड गवर्नमेंट को हैंड ओवर करके मिली है। फिर मरीन फोर्ट जाना, और जब सब एक दूसरे से लड़कर अपने आप को वीक बना चुके हैं, फिर 1 HP व्हाइट बीयर्ड का डेविल फ्रूट लेना, फिर शैंक्स जब आ जाए तो उससे भाग जाना, और अगले 2 सालों में व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स को हराना, जिसमें व्हाइट बीयर्ड ही नहीं है, और व्हाइट बीयर्ड की ऑलमोस्ट सारी टेरिटरीज को अपना बनाकर खुद एक एम्परर बन जाना। और अभी ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट डे स्टोरी में ब्लैक बीयर्ड ही सबसे ज्यादा मूव्स खेल रहा है, जैसे कैटरीना दीवान का सैटर्न को टच करना, और अब वो अपने आप को सैटर्न में बदल सकती है, या फिर कुजान और वैन ऑगर का पुडिंग को किडनैप करना, उसके बाद कोबी को पकड़ना और कोबी को गार्ड से एक्सचेंज करना, जिसमें मैं कहूंगा काफी एक्सीलेंट ट्रेड है। और एंड में कैरिबू भी इनके साथ आ जाता है, जिससे इनको सब कुछ पता लग जाएगा। और अब यहाँ पर ब्लैक बीयर्ड क्या प्लान कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता। अब है रीजन नंबर 3, किस्मत। जी हाँ, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है वन पीस में। वैसे तो किस्मत ब्लैक बीयर्ड की काफी ग्रेट है, मतलब 20 साल में डार्क फ्रूट कहीं भी आ सकता था, किसी के हाथ भी लग सकता था, लेकिन वो ब्लैक बीयर्ड के आगे ही आया। लेकिन किस्मत में किसी का आना भी लिखा होता है और जाना भी, और ब्लैक बीयर्ड की किस्मत में 2 बंदे लिखे हैं, लूफी एंड शैंक्स, और इन दोनों की रिलेशनशिप ब्लैक बीयर्ड के साथ बहुत स्ट्रेंज भी है। जैसे लूफी और ब्लैक बीयर्ड, अब इन दोनों में बहुत चीजें सिमिलर भी हैं, जैसे दोनों ड्रीम्स कभी मर नहीं सकते, ये फिलॉसफी में बिलीव रखते हैं। दोनों डी क्लैन से हैं और दोनों पायरेट किंग बनना चाहते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते बहुत अलग है। लूफी जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, दूसरी तरफ ब्लैक बीयर्ड सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लूफी जो
जो हर किसी को फ्री करना चाहता है, वहीं ब्लैकबीयर्ड अपने पास स्लेव्स रखता है। लूफी जो ऑनरेबल तरीके से पायरेट किंग बनना चाहता है और मुंह बना लेता है अगर कोई शॉर्टकट बताए, वहीं दूसरी तरफ ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स में सब कुछ अलाउड है। और दोनों की किस्मत यही नहीं रुकती। ब्लैकबीयर्ड जब ड्रम आइलैंड में वॉपल को हराता है और वॉपल आइलैंड से सारे डॉक्टर्स को लेके चले जाता है, तो लूफी को चॉपर ढूंढना पड़ता है और फिर चॉपर स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करता है। फिर एक वॉरलॉर्ड की जगह ब्लैकबीयर्ड के लिए तभी खाली होती है क्योंकि लूफी ने क्रोकोडाइल को हराया होता है और इंपेल डाउन में ब्लैकबीयर्ड सिर्फ इसलिए अंदर आसानी से जा पाता है क्योंकि लूफी ने जेल की पहले ही एमसीबीसी करके रख दी होती है और दोनों मैजेलन के पॉइजन से भी अलग तरीके से बाहर निकलते हैं। लूफी जो घंटों तक तड़पने के बाद ठीक होता है, वहीं ब्लैकबीयर्ड को एक एंटीडोट मिल जाता है। और मरीन फोर्ड में जब लूफी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, वहीं ब्लैकबीयर्ड अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और दोनों कैसे यांको बने उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्लैकबीयर्ड जिसने एक वीक व्हाइटबीयर्ड क्रू को हराया है, वहीं लूफी ने एक यांको नहीं दो यांकोस को हराया है जो अपनी प्राइम में थे। और अब लूफी ने जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है एंशिएंट वेपन्स के बारे में, वहां के लोगों को बचा के और उनसे दोस्ती करके वही सब इंफॉर्मेशन ब्लैकबीयर्ड को बस यूं ही मिल जाएगी कैरिबू की वजह से। और ब्लैकबीयर्ड की किस्मत में जो दूसरा कैरेक्टर है शैंक्स, जहां लूफी और ब्लैकबीयर्ड की पर्सनैलिटी और वैल्यूज काफी मिलती हैं, वहीं शैंक्स और ब्लैकबीयर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। शैंक्स जिसे ऑर्डर पसंद है, वहीं ब्लैकबीयर्ड को केओस पसंद है। अगर दोनों के बीच में बात होती है तो ऐसी होती है। Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब ब्लैकबीयर्ड की वजह से मरीन फोर्ड वॉर होती है और वॉर के केओस में ब्लैकबीयर्ड अपना सेकंड डेविल फ्रूट ले लेता है और दूसरी तरफ शैंक्स ये वॉर ना हो इसकी पूरी कोशिश करता है। पहले व्हाइटबीयर्ड से मिलता है और जब वॉर होना इनएविटेबल हो जाता है तो काइडो को स्टॉप करता है ताकि और ज्यादा केओस ना हो और फिर खुद जाके वॉर रुकवाता है। अब ये दोनों फाइनल वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं और मुझे डर लग रहा है कि ब्लैकबीयर्ड कहीं शैंक्स को मार ना दे। लेकिन ब्लैकबीयर्ड की किस्मत यहाँ भी खत्म नहीं होती। आखिर कैसे? ब्लैकबीयर्ड एक लौता कैरेक्टर है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट हैं और तीसरा डेविल फ्रूट आने के भी पूरे चांस है, वो भी मिथिकल ज़ोएन टाइप डेविल फ्रूट। लेकिन ये तीसरा नंबर ब्लैकबीयर्ड के लिए बहुत कॉमन है। जैसे ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स का फ्लैग, उसमें 3 स्कल्स हैं और ब्लैकबीयर्ड के पास भी 3 गन्स हैं। और ये भी हो सकता है कि ब्लैकबीयर्ड एक नहीं 3 बंदे हो, तीनों भाई जो एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि जब भी हम ब्लैकबीयर्ड को देखते हैं उसके दांत बहुत बार चेंज हो जाते हैं और पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। कभी वो सिर्फ एक पाई के चक्कर में फाइट कर सकता है और कुछ देर बाद वन पीस का वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग्स मारता है। फिर एक व्हाइटबीयर्ड जिसे हम सबसे ज्यादा देखते हैं जो प्लानिंग करता है। और ये किस्मत ब्लैकबीयर्ड की वन पीस सीरीज के भी बाहर निकलती है क्योंकि सबसे फेमस पायरेट रियल लाइफ का है ब्लैकबीयर्ड। और अगर एक पायरेट एडवेंचर एपिक शो / मांगा में एक कैरेक्टर का नाम ब्लैकबीयर्ड होगा तो वो आगे तो पहुंच जाएगा। और इस वीडियो में भी मेरे मेनली 3 पॉइंट्स है ब्लैकबीयर्ड के बारे में। कोइंसिडेंस? मेरे को नहीं लगता। लेकिन अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे, क्या ब्लैकबीयर्ड पायरेट किंग बनेगा? इसका सिंपल आंसर है नो, नहीं, नको, इल्ले। क्योंकि व्हाइटबीयर्ड ने खुद कहा है कि जिस बंदे का इंतजार रोजर कर रहा है वो ब्लैकबीयर्ड नहीं है। इस कहानी में ब्लैकबीयर्ड का एक मेन काम है और वो है पूरी दुनिया को केओस में लाने का, क्योंकि केओस में सिर्फ ब्लैकबीयर्ड अच्छा नहीं है, उसमें मंकी डी लूफी भी अच्छा और ब्लैकबीयर्ड से बेटर है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ब्लैकबीयर्ड के ऊपर। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और YouTube मुझे बता रहा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो इसे जरूर देखो। तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीक। बाय बाय।